आज हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली के उस कोने की जहां सिर्फ बड़े बड़े वादे नहीं होते बल्कि देश के युवाओं, किसानों और देश के नागरिकों की हर मांगे भी पूरी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की। जंतर मंतर में हो रहे किसान प्रोटेस्ट को देखिए, छात्राओं के इन शोर को देखिए। ये किसी राजनीतिक रैली का शोर नहीं है, बल्कि उन 20 लाख प्लस छात्राओं का शोर है जिनकी उम्मीदें, जिनके सपने सब बर्बाद हो गए इस नीट पेपर के लीक होने की वजह से। इस उम्र की धूप और बरसात में भी छात्राओं की ढाल बनकर इस हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और युवा एक्टिविस्ट अभिजीत दीपके। आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के एयर कंडीशनर कमरों में बैठे बड़े बड़े अफसरों, बड़े बड़े अधिकारियों की नाकामी की कीमत ये छात्र और ये एक्टिविस्ट कैसे अपनी जान दांव पर लगाकर चुका रहे हैं। बने रहिए वीडियो में आगे तक, क्योंकि आज हम इस प्रोसेस और इस सड़े हुए सिस्टम से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे वो सच्चाई जो बड़े बड़े टीवी मीडिया अपने स्टूडियो के चमक धमक के अंदर छुपा लेते हैं। इस विकार तो गर्मी में भी एक आम आदमी पंखे के नीचे भी पसीने से तरबतर हो जाता है, लेकिन इस हंगर प्रोटेस्ट में तो सिर्फ एक तरपाल का सहारा है। पिछले कई दिनों से इन आंदोलनकारियों के पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। डॉक्टरों की टीम सुबह शाम आती है, ब्लड चेक करती है, शुगर चेक करती है। डॉक्टरों की रिपोर्ट कहती है कि शरीर का शुगर लेवल डेंजर जोन में पहुंच चुका है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि अंगों को तुरंत तोड़िए, वरना शरीर के अंगों पर गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का सिर्फ एक ही जवाब है कि जब तक उन 20 लाख प्लस छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा बदन यही कटेगा। तकलीफ सिर्फ भूख की नहीं है साहब, यहाँ पे रात में मच्छरों का तांडव होता है। प्रशासन द्वारा बुनियादी अधिकार भी छीनने की कोशिश की जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही है हमारे देश में शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार? वीडियो में आगे ले चलते हुए बताता हूँ वो सच्चाई जिसकी वजह से ये लोग यहाँ बैठने पर मजबूर हुए। नीट एग्जाम यानी देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में धांधली। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए मिडिल क्लास का लड़का 2-3 साल तक एक बंद कमरे में दिन रात एक कर देता है। एक मिडिल क्लास परिवार अपनी जमीनों को गिरवी रखकर लोन लेकर कोटा और दिल्ली जैसे बड़े शहरों की कोचिंग संस्थाओं की फीस भरते हैं। इस देश का हर नागरिक पूछता है एनटीए से। साल 2024 में 700 टॉपर्स का तमाशा हुआ। इसी नीट एग्जाम को लेकर कोर्ट कचहरी हुई, लगा कि सिस्टम सुधरेगा, लेकिन नहीं। फिर साल 2026 में वही धांधली शुरू हो गई। मई 2026 की नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ। सीबीआई को लातूर और पुणे की संस्थाओं से सबूत भी मिला, जिसकी वजह से 12 मई 2026 को पेपर रद्द करना पड़ा। आखिर कब तक इस देश का युवा छात्र, युवा नागरिक पेपर लीक और भ्रष्टाचार का नंगा नाच देखता रहेगा? जंतर मंतर से संसद की दूरी महज कुछ किलोमीटर है, जहां रोज बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन क्या किसी नेता, किसी मंत्री या एनटीए के किसी बड़े अधिकारी के पास इतना भी वक्त है कि वो यहाँ पे बैठे भूखे और देशभक्तों और छात्रों से आकर उनकी बात सुन सके? सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके और उनके साथ लड़ रहे समस्त छात्र और इस देश के किसान और नागरिक, ये किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहे, बल्कि उस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हर साल
किसी न किसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है और उसका खामियाजा छात्र अपनी जान गंवा कर देते हैं। कभी यूपी पुलिस, कभी आरओ, कभी एआरओ, कभी यूजीसी नेट और अब नीट। आखिर कब तक देश का युवा छात्र आत्महत्या करता रहेगा और सड़कों पर कब तक लड़ता रहेगा? छात्रों की उम्मीदें, उनके सपने, उनका भविष्य सब अंधेरे में जा रहा है। लेकिन इस हंगर प्रोटेस्ट में बैठे हर छात्र, हर नागरिक, हर किसान के दिल में जो उजाले की मशाल जल रही है, उसे बुझाना नामुमकिन है। भूख से शरीर टूट रही है, लेकिन उनके हौसले आज भी पहाड़ों के जैसे अडिग हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि वीडियो को खूब शेयर करें, कि देश का नागरिक होने के नाते इस न्याय की लड़ाई को सफल बनाएं। आप इस नीट घोटाले और इस हंगर स्ट्राइक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय